परमार कंप्यूटर टीचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर जो है जनरेशन के रूप में आया है, जिसमें 5 जनरेशन आया है। जनरेशन क्या होता है? जैसे होता है क्या कि अभी हमारे दादाजी हुए, उसके बाद पिताजी हुए, उसके बाद हम हुए, उसी तो जनरेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो है 5 जनरेशन के रूप में आया है, सही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये आप तो एसएससी, बैंक, रेलवे, बेल्ट्रॉन और मोस्ट जो है सीजीएल, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी तो पढ़ेंगे। आगे है पहला, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने एक निचोड़ बनाया है, इस निचोड़ तो देख लेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन तो सॉल्यूशन करेंगे वो आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला इस तो समझेंगे जनरेशन। जनरेशन में 5 जनरेशन आया है, जो हमने बताया है कि जनरेशन 5 आया है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सही है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 से 56 के बीच में आया है। फर्स्ट जनरेशन क्या है? 1940 से 56 के बीच आया है, सही है। 1940 से 56 के बीच आया है, जो वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व्स के रूप में आया। वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स के रूप में आया है। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है जो समझिए। वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स जो होता है, जैसे ट्रेन में तभी भी देखे होंगे कि ट्रेन का छत्ता पंक्चर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोहा से बना हो जाता है, उसमें रबर से ब्रेक लड़ेगा नहीं। तो ब्रेक किससे लड़ेगा? तो वैक्यूम ट्यूब, है ना। वैक्यूम जैसे ट्रेन का इंजन से लेकर लास्ट डब्बा तक ब्लैक पाइप रहता है नीचे, उसमें एयर भरा रहता है ना, उसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, सही है। तो वैक्यूम ट्यूब या बड़ा बड़ा बस है, वॉल्व्स है, वो सब में पावर ब्रेक जो रहता है वो एयर ब्रेक से ब्रेक लगता है ना। इसी तो वैक्यूम ट्यूब से बोलते हैं। तभी तभी बोलते हैं ट्रेन में भैतम मार दिया। भैतम मारने का क्या रीजन है कि वैक्यूम ट्यूब्स जो होता है उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे उससे एयर निकलता है। इतना स्पीड में एयर निकलता है कि लगता है कि वो उससे गैस निकल रहा है ना, लेकिन वो क्या होता है? एयर। इसमें इनपुट डेटा जो इनपुट होता है वो पंच कार्ड और पेपर टेप से होता है। पंच कार्ड और पेपर टेप्स, सही है। अभी भी शादी विवाह देते हैं कि जो कार्ड छपाता है वो पंच कार्ड और पेपर टेप्स के माध्यम से ही छपाता है। इसमें भी आउटपुट जो होता है वो आउटपुट क्या होता है? प्रिंट आउट होता है। आउटपुट क्या होता है? प्रिंट आउट होता है। और फर्स्ट जनरेशन का जो इट्स स्टोरेज डिवाइस होता है वो मैग्नेटिक टेप होता है। पहले देखते थे कि टेप आता था रील्स के रूप में, है ना। और इसका जो है मशीन असेंबल या मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज होता है। और इसका एग्जाम्पल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनियट, इनियत, यूनिवैट, इनियत, इडिवैट। तभी तभी पूछता है एग्जाम में कि यूनिवैट, इनियत 30 जनरेशन का कंप्यूटर है। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम्पल ही पूछ लेता है, तो आप तो पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सेकेंड जनरेशन जो 1956 से 63 के रूप में आया, 1956 से 63, इसका जो है कंपोनेंट था वो ट्रांजिस्टर था। इसका कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन लाना क्यों पड़ा? क्योंकि वो लार्ज साइज में होता था, है ना, और नॉइज आवाज़ बहुत ज़्यादा करता था, सही है। तो इसके लिए क्या आया? ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर सेकेंड, इसका भी था पंच कार्ड और पेपर टेप्स, है ना। पंच कार्ड और पेपर टेप से इनपुट होता था। लेकिन पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में भी पंच कार्ड टेप पेपर टेप है और सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड और पेपर टेप है। लेकिन पूछेगा कि पंच कार्ड और पेपर टेप जिन 30 जनरेशन में आया, तो पहले तो आया फर्स्ट जनरेशन में, तो आप तो आंसर मानना है क्या? फर्स्ट जनरेशन, सही है। दूसरा है, इसका भी प्रिंट आउट ही है और इसमें भी मैग्नेटिक टेप ही है एक्सटर्नल। तो यहाँ से पूछेगा कि मैग्नेटिक टेप किसमें है, तो क्या हीरा कि सेकेंड जनरेशन रूप में है। और इसका जो है फॉर्टेन, टोबल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 या बेसिक, है ना, ये दूसरा जनरेशन है ना।
और इसमें IBM एग्जाम्पल है 1400, 700 सिर्फ, IBM 350। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सबसे पहले इन्होंने बनाया था। थर्ड जनरेशन जो आ दिया वो 1964 से 78 के रूप में आया। इसका है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो IC चिप होता है ना। पूछता है एग्जाम में कि कंप्यूटर का जो IC चिप है वो किस नामक धातु का बना होता है, तो वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है। और इसका जो है इनपुट कौन सा हो दिया? कीबोर्ड। और मॉनिटर कौन सा हो दिया? आउटपुट हो दिया। तभी तभी दोनों मिलाते पूछता है कि किस जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर, कीबोर्ड इनपुट और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, तो आप तो क्या बोलना है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें मैग्नेटिक डिस्क होता है ना। यहाँ तक टेप था, इसमें क्या हो दिया? डिस्क। जैसे मैग्नेटिक डिस्क होता है, जैसे आप लोग हार्ड डिस्क ये सब देते हैं, सही है। और इसमें पास्कल, फोर्टेन, टोबल, इसको जो है हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, है ना, लैंग्वेज भी बोलते हैं, सही है। और IC चिप किस नामक धातु का बना होता है? सिलिकॉन नामक धातु का, सिलिकॉन नामक धातु का बना होता है ना। इसमें IBM सिस्टम 3 हुआ, एप्पल 1 हुआ, अल्टेयर हुआ, है ना। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 से प्रजेंट, 1972 से प्रजेंट, तहूँ तहूँ लिखा रहता है 1972 से 2010। देखिए ईयर में एक साल आधे पीछे भी होते रहता है ना। सब किताब सब लिखता है, तो ईयर में आप मिला लेने तो 30 से बीच में होता है ना। तो आप तो 1972 से 2010 भी लिखता है। और ये क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के रूप में आता है। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें जो होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सब इनपुट डिवाइस हुआ, और मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर क्या हो दिया? आउटपुट डिवाइस हुआ। इसमें मैग्नेटिक डिस्क विथ हाई कैपेसिटी, इसमें तो मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क रहता ही था, लेकिन विथ हाई कैपेसिटी का होता था, है ना। इसका यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, मेंटेनेंस RDMS, है ना, और C++, इसमें हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। इसका क्या है? Cray 1, एप्पल 2, है ना, VATS 9000, ये सब जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का हुआ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हुआ परजेंट एंड बियॉन्ड, अभी तो है ही और आगे भी चलेगा। ये हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हुआ। आर्टिफिशियल जनरेशन जिसको AI हम लोग तलते हैं, अभी तलते हैं AI का ज़माना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इसमें इनपुट होता है जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी होता है। जैसे हम लोग अभी वाईफाई लेते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी पर लेते हैं, जिससे मोबाइल भी चलाते हैं वाईफाई से, कंप्यूटर भी चलाते हैं, और टीवी भी उसी में इंक्लूड रहता है, जिसे आप चला सकते हैं, है ना। ये आउटपुट सब सेम होता है। और मैग्नेटिक डिस्क विथ हाई कैपेसिटी के जगह पर SSD आ दिया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जो हार्ड डिस्क आता है बहुत छोटा आता है, हाई कैपेसिटी का आता है और हाई स्पीड रहता है, जिसका नाम क्या है? SSD, स्टोर करने के लिए। और इसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच, रिकॉग्नाइज फेस एंड अदर टेम्पलेट्स, जिसको बोलते हैं आम भाषा में रोबोट, कहते हैं ना। ये क्या करता है? ह्यूमन के स्पीच तो पढ़ लेता है, ह्यूमन का फेस पढ़ लेता है, सारा चीज़ ये कर लेता है, रोबोट, है ना। आधे हम लोग बढ़ेंगे, इसको समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे। इसको समझने के बाद क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है ना। ये पूरे जो है जनरेशन का निचोड़ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता था? तो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता था? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब पर काम करता था। और ट्रांजिस्टर किस जनरेशन का हो दिया? सेकेंड। IC चिप इंडिकेटर किस जनरेशन का हुआ? थर्ड। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का हुआ? फोर्थ, सही है। तो अभी हम तो पूछ रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस रूप में आया? तो किसमें आया था? तो इंटीग्रेटेड सॉरी, हाँ, फर्स्ट जनरेशन किस रूप में आया था? तो वैक्यूम ट्यूब के रूप में, वैक्यूम ट्यूब के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
विच लैंग्वेज बाय मैनुअली यूज फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तथा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, तो मशीन लैंग्वेज या मशीन असेंबल भी बोलते हैं इसको, है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तथा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, तो अभी बताए थे ट्रांजिस्टर, किस टेक्नोलॉजी पर चलता है, तो ट्रांजिस्टर पर। आगे है विच जनरेशन कंप्यूटर बाज फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो जानते हैं फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्ट कौन होगा, तो सेकेंड जनरेशन, है ना। तथा है विच बाज मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कहता है कि मेजर यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या था, है ना, किसका, फर्स्ट जनरेशन था। तो फर्स्ट जनरेशन में मिस एडवांटेज यही था कि वो बहुत लार्ज साइज का हुआ करता था, बहुत लार्ज साइज का हुआ करता था। नेक्स्ट है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी चिप कहते हैं, तथा जिन 30 जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, तो हम बताए थे थर्ड जनरेशन में, है ना। फर्स्ट जनरेशन में क्या बताए थे, वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। सेकेंड में क्या था, ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन में क्या बताए थे, आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, और फोर्थ जनरेशन में क्या बताए थे, माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका दूसरा नाम है VLSI, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तथा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तथा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो हम बताए थे फोर्टन टोबेल, है ना। ये सब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तथा विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कीबोर्ड एंड मॉनिटर, तथा कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों 30 जनरेशन में था, अभी बताए थे थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड इनपुट डिवाइस था और मॉनिटर क्या था, आउटपुट डिवाइस था। तथा माइक्रो प्रोसेसर आर फीचर्स ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर, तो अभी बताएं माइक्रो प्रोसेसर 30 जनरेशन में होता है, तो फोर्थ जनरेशन में होता है। फर्स्ट जनरेशन में क्या बताए थे, वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में क्या बताए थे, ट्रांजिस्टर, है ना। थर्ड में क्या बताए थे, आईसी चिप, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें बताए थे फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, तथा विच जनरेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल एप्लीकेंस किस जनरेशन का है, तो यहाँ रहती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया हुआ है ना, एक और बना लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है फोर्थ जनरेशन का है, सॉरी फिफ्थ जनरेशन का, फोर्थ तो दिल ही है, फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन में आता है, फिफ्थ जनरेशन में, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, तथा वैक्यूम ट्यूब बियर रिप्लेस्ड बाय इन सेकेंड जनरेशन, तो वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में क्या दिया, तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस होता है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंज्यूम्ड लेस पावर देन द प्रीवियस वन, तो लेस पावर किसमें रहा, प्रीवियस वन, यानी पहले आया तो फर्स्ट, तो सेकेंड जनरेशन, है ना। सेकेंड जनरेशन में क्या हो दिया, पावर कम हो जाएगा, अथी ये लेस पावर हो जाएगा। अगला या विच जनरेशन कंप्यूटर बाज मोर रिलेटेड देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन से कौन सा आसान हो दिया, है ना, यानी कि रिलेबल हो दिया, है ना। फर्स्ट जनरेशन बहुत लार्ज होता था, है ना, हाई पावर होता था, इसमें क्या हो दिया था, सेकेंड जनरेशन। अब आइए, तथा मेन मेमोरी ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बाज, है ना। तो सेकेंड कंप्यूटर में क्या होता था, मेन मेमोरी क्या होता था, है ना, सेकेंड जनरेशन में तो क्या होता था, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम जो होता था
वो क्या होता था, स्टोरेज डिवाइस होता था मेमोरी में। सही है। नेक्स्ट आते बोलते हैं तथा विच जनरेशन कंप्यूटर बाय डेवलपमेंट बिटवीन 1946 to 1957, 56 कौन जनरेशन हो जा रहा, फर्स्ट जनरेशन है ना। फर्स्ट जनरेशन तब आया 1940 से 1956, है ना। अब आएंगे आगे बढ़ेंगे। विच जनरेशन कंप्यूटर वेल डेवलपमेंट हुआ 1956 से 1963, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्योंकि 40 से 56 तो हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या था, 1940 से 1956। दूसरा क्या था अभी जो आया 1956 से 1963। और थर्ड जो है ठीक है, थर्ड जनरेशन क्या हो गया 1964 से 1978, है ना। और क्या हो दिया 1900, है ना, 72 से तहूँ तहूँ प्रजेंट लिखा रहता है, और तहूँ तहूँ पर 1972 से 2010 भी लिखा रहता है। सही है। तो अभी तरह था 1956 से 1963, कौन सा जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन। आगे बढ़ते हैं जरा। विच जनरेशन कंप्यूटर्स यूज टू पंच कार्ड एंड पेपर टेप इनपुट। तो पंच कार्ड और पेपर टेप 30 जनरेशन का कंप्यूटर है, तो पंच कार्ड और पेपर टेप फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो विच जनरेशन कंप्यूटर वेयर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। तो स्मॉलर साइज में कौन हो जाएगा, तो फर्स्ट जनरेशन लार्ज साइज था, तो सेकेंड जनरेशन में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चाहिए विच जनरेशन कंप्यूटर वेयर लेस एक्सपेंसिव दैन थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन से कम एक्सपेंसिव कौन हो जाएगा, तो फोर्थ जनरेशन, है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर के रूप में आया। आगे आते हैं तथा विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज VLSI टेक्नोलॉजी। तो VLSI टेक्नोलॉजी किसमें होता है, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन VLSI का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, तो फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तथा मेन इनपुट डिवाइस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बाज। तब मेन इनपुट डिवाइस क्या था फर्स्ट जनरेशन में, तब पंच कार्ड, पंच कार्ड और पेपर टेप्स बताए थे कि फर्स्ट जनरेशन में इनपुट क्या है, पंच कार्ड एंड पेपर टेप। आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर प्राइमरी यूज फॉर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है किसके लिए बना था सबसे पहले, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए बना था, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए बना था फर्स्ट जनरेशन। पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सभी के लिए नहीं था, पहले आया था जो फर्स्ट जनरेशन वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए आया था, है ना, और रिसर्च से सब के लिए आया था। विच जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया, तो थर्ड जनरेशन में क्या दिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बता दिया था। नेक्स्ट आते हैं विच जनरेशन यूज मैग्नेटिक टोर्स एज मेन मेमोरी, है ना, मैग्नेटिक टोर्स एज मेन मेमोरी। किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो मैग्नेटिक टोर जो होता है वो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर होता है। आइए विच जनरेशन कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज साइज। वेरी लार्ज साइज किस जनरेशन का कंप्यूटर था, तो बताए थे कि साइज में बहुत बड़ा था फर्स्ट जनरेशन, है ना, तो फर्स्ट जनरेशन। तथा विच जनरेशन कंप्यूटर हार्ड हैव वेरी हाई हीट जनरेशन। तो वेरी हाई हीट टोन होता था, तो फर्स्ट जनरेशन ही क्या होता था, बहुत ही हाई हीट हो जाता था। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर जनरेशन। तो माइक्रो कंप्यूटर किस जनरेशन में आया था, तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है हम लोग जो है फोर्थ जनरेशन, है ना, फोर्थ जनरेशन, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, है ना, माइक्रो कंप्यूटर भी होता है फोर्थ जनरेशन। आगे कहते हैं विच जनरेशन कंप्यूटर आज करेंटली इन वाइड स्प्रेड यूज। वाइड स्प्रेड यूज, तो किसमें होता है, फोर्थ जनरेशन में, ये बहुत लार्ज स्केल में काम ये आया था। तथा विच जनरेशन इंट्रोड्यूस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें आया था, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया था। आगे आइए विच जनरेशन यूज डिस्क फॉर स्टोरेज। तो डिस्क किसमें आया था, डिस्क, तो डिस्क किसमें आया था, तो थर्ड
डिस्ट था ना, डिस्ट आया था थर्ड जनरेशन, हाँ सही है, इसमें है थर्ड जनरेशन में। बता है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर विबाज। तो क्या होता है प्रोसेस सेकेंड जनरेशन, क्या होता था फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा होता था, है ना, फास्ट, ज़्यादा फास्ट होता था। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट 33 के बाद कहाँ चला गया, 33, 33 के बाद, 33 के बाद, सॉरी, 33। हाँ चले, भी जनरेशन कंप्यूटर यूज, हाँ विच जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो सेमी कंडक्टर मेमोरी 30 जनरेशन कंप्यूटर में होता है, तो 30 में होता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट बोलते हैं तथा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेयर एल्सो टॉल्ड। तब क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो क्या बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे है विच जनरेशन कंप्यूटर बेयर लेस रिलेबल ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, तो कौन हो जाएगा सेकेंड जनरेशन। आगे आते हैं विच जनरेशन saw the development of artificial intelligence। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में है फिफ्थ जनरेशन में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये तो ऑप्शन बना लीजिए, फिफ्थ, TH, फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन इसमें नहीं दिया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बोलते हैं व्हाट वाज द मेन एडवांटेज ऑफ IC चिप इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, है ना। इसका मेन एडवांटेज क्या था फास्टर कंपोनेंट्स, है ना, फास्टर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेयर यूज फॉर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसके लिए यूज होता था, तो कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बताए थे कैलकुलेशन के लिए होता है यूज। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज टू माइक्रो प्रोसेसर वेस्ट CPU। इसमें होता था फोर्थ जनरेशन, जिसको VLSI भी बोलते थे, है ना, वेरी लार्ज स्केलिंग डेटा। विच जनरेशन इज एसोसिएट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट। किस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट, इसको बताए थे फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट है तथा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बाज विल्ट यूजिंग। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, किस नाम धातु का बना होता है तो सिलिकॉन का होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बेयर प्रोग्रामिंग यूजिंग, है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या किस लैंग्वेज पर काम चलता था तो मशीन लैंग्वेज, इसका प्रोग्राम था। नेक्स्ट बोलते हैं ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब विदाउट दे बेयर। क्या होता था तो ट्रांजिस्टर क्यों आया था वैक्यूम दे देते, वो होता था लार्ज, क्या होता था लार्ज 43, ये बहुत लार्ज होता था, लेकिन ट्रांजिस्टर क्यों आया क्योंकि स्मॉलर देन मोर रियल लेवल होता था, क्योंकि ट्रांजिस्टर थोड़ा स्मॉल होता था ना। नेक्स्ट विच जनरेशन कंप्यूटर यूज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइट फॉल्टन। देखिए फॉल्टन सेकेंड जनरेशन में भी था थर्ड जनरेशन में था, लेकिन तब पहले दिया है तो यूज हाई लेवल, तो क्या हो दिया सेकेंड जनरेशन, क्योंकि थर्ड जनरेशन में फोल्टन टोबल जावा सब आ दिया था ना, तो सिर्फ फोल्टन की बात कर रहा है तो सेकेंड जनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड पैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो जाएगा वो तो उसमें हो जाएगा सेकेंड जनरेशन में हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर प्रोसेसिंग। तो फोर्थ जनरेशन किस में होता है तो माइक्रो प्रोसेसर में होता है। नेक्स्ट है कहता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बाज मैनुअली यूज टू। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसके लिए मेनली यूज होता था
तो यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च लैब के लिए होता था, है ना, जो कैलकुलेशन कर सकते। नेक्स्ट था विच जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर मैग्नेटिक टेप और फॉर स्टोरेज। तो मैग्नेटिक टेप किसमें आया था, तो मैग्नेटिक टेप किसमें आया था 48, है ना। तो मैग्नेटिक टेप फर्स्ट में यही आया था, सेकंड में भी आया था, लेकिन ऑप्शन तो नहीं था, फर्स्ट बार फर्स्ट में आया था तो मैग्नेटिक होगा। फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बाय डेवलपमेंट इन, तो थर्ड जनरेशन तब आया था तो 1964 से 1978। किस रूप में आया था, तो आईसी चिप के रूप में आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और किस नाम धातु तत्व बना होता था आईसी चिप, तो सिलिकॉन नाम धातु से बना होता था। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग किसमें आया था, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, है ना। टाइम शेयरिंग किसमें आया था, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। विच जनरेशन कंप्यूटर वेयर मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन प्रीवियस, तो कौन हो जाएगा, तो थर्ड जनरेशन, है ना। थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन से क्या था, कॉस्ट कम था, ठीक है। आइए, तथा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम पॉसिबल ड्यू टू, क्यों आया था फोर्थ जनरेशन, VLIC टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्टेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है तथा विच जनरेशन कंप्यूटर वेयर यूज इन इजिली इंटरनेट डेवलपमेंट, है ना। इजिली इंटरनेट डेवलपमेंट इसमें हुआ था, तो थर्ड जनरेशन में, है ना। नेक्स्ट आइए, तथा द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज, है ना, तथा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, है ना, द मेन क्या था कैरेक्टरिस्टिक, द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर यूज होने के लिए। आगे आइए, तथा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जनरेट ए लॉट ऑफ, क्या होता था, नॉइज एंड हीट, इसमें नॉइज होता था और क्या हो जाता था, हीट बहुत ज़्यादा होता था, नॉइज और हीट बहुत ज़्यादा होता था। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रिड्यूस साइज विदाउट टू, है ना। थर्ड जनरेशन, है ना, कंप्यूटर किसके लिए आया था, तो आईसी चिप के लिए आया था, सही है। आगे आइए, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर आल्सो टॉल्ड, ये पहले भी रिपीट हुआ था, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साथ में, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज टू मॉडर्न लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, तो तथा मॉडर्न लैपटॉप एंड डेस्कटॉप किस जनरेशन में आया, तो फोर्थ जनरेशन में आया। तथा विच जनरेशन यूज पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट, तथा विच जनरेशन यूज पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप फॉर इनपुट और आउटपुट, सही है। तो पंच कार्ड और क्या था, पेपर टेस्ट, तो किसमें था, फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट बोलते हैं, सॉरी, तथा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, तो तीसरे हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, परमार कंप्यूटर टीचिंग सेंटर था, ये जो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तीन ही भी स्टूडेंट को, है ना, कंप्यूटर सीखने के बाद सर्टिफिकेट चाहिए जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, है ना। तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7903444263 और 9709904568, है ना। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और आप तो ट्यूटोरियल के माध्यम से सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।